राधे राधे सभी को। आज हम आपको बहुत प्यारी कहानी सुनाएंगे। आज हम वृंदावन से चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवि संत थे तुकाराम जी। तुकाराम जी का जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास देहू नाम के कस्बे में हुआ था। उनके पिताजी एक छोटे व्यापारी थे। एक दिन जब ये छोटे थे तो इनकी माँ गंगा स्नान करने गईं और कह गईं, बेटा ठाकुर जी को भोग लगा के कुछ खाना। तुकाराम ने कहा ठीक है। जब ठाकुर जी ने बिट्ठुल मात, ये बिट्ठुल भगवान को बहुत मानते थे और उनकी पूजा होती थी इनके घर में। इन्होंने भोग रखा, बोले ठाकुर जी भोग ले लो, ठाकुर जी भोग ले लो। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ने तो भोग लिया नहीं। तभी ठाकुर जी पर दया आ गई और वो आ गए। तभी बोले, अरे तुकाराम, तुम्हें पता नहीं है, हम कलयुग काल में हम केवल भोग के दर्शन करते हैं, हमें दिखा के रख दिया जाता है, कोई ठाकुर भोग लेने थोड़ी आता है। तभी तुकाराम जी बोले, भोग लेने नहीं आता तो वो ठाकुर बोलते भी तो नहीं है कलयुग में, आप बोल रहे हैं। वो मुस्कुरा कर एक हाथ से तुकाराम को भोजन कराया और खुद किया और चले गए। फिर उसके बाद की घटना है, जब बड़े तुकाराम जी बड़े हो गए और उनकी विट्ठल के प्रति भक्ति बढ़ती गई, तो एक दिन की बात है, विट्ठल नाथ जी एक गुफा में जा रहे थे। तभी सब लोगों ने कहा कि इस गुफा में मत जाओ, यहाँ पे एक प्रेत रहता है, भूत ही रहता है। तो तुकाराम जी बोले, अब तो ज़रूर जाऊँगा, जितने भूत प्रेत सब मेरे विट्ठल के हैं और उनसे बढ़कर कोई नहीं है। तभी वहाँ पे देखा, थोड़ी देर में एक आया प्रेत, कभी वो हाथी बन जाता, कभी चींटी बन जाता, कभी कुछ। ये देखकर तुकाराम हंसने लगे और बोले, अरे विट्ठलनाथ, इतनी कलाकारी दिखा रहे हो, इतनी ज़्यादा, क्या कहते हैं, मुझे मालूम है तुम्हारे भेजे ही भूत प्रेत सब होते हैं और किसमें इतनी सामर्थ्य है जो तुम्हारे बिना कुछ करे। ये समझकर विट्ठलनाथ भगवान हंसने लगे, कहने लगे, तुझे तो भूत में भी भगवान नजर आते हैं। ऐसे होते संत। जब वो युवा हुए तो उनके घर में बहुत गरीबी थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप जाकर कुछ बच्चों के लिए खाने पीने के लिए ले आओ। तभी तुकाराम जी गए और जाकर एक गन्ने के खेत में काम किया और गन्ना गठरी भर सर पे रख के ला रहे थे। रास्ते में देखा कुछ लोग भूखे थे, उन्होंने गन्ना मांगा। तुकाराम जी एक एक करके सारे गन्ने देते गए। जब एक गन्ना बचा तो लेकर घर आए। उनकी पत्नी ने कहा, कुछ लेकर आए हो क्या? उन्हें दिखाते बोले, हाँ ये लेकर आया हूँ। पत्नी को बहुत तेज गुस्सा आया, उसने उनके हाथ में से गन्ना छीन कर और उन्हें मारने लगी। मारते मारते जब गन्ने के 2 टुकड़े हो गए तो तुकाराम मुस्कुराकर बोले, कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो, 2 टुकड़े हो गए, एक तुम चूस लेना, एक मैं चूस लूँगा। ऐसा कहकर तुकाराम मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। ऐसे महान संत थे महाराष्ट्र में। भक्ति काल के तुकाराम तुकोबा भी नाम से जाना जाता है। और सबसे पहले भक्ति काल की शुरुआत महाराष्ट्र में तुकाराम जी ने की। आपको तुकाराम की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे। जय विट्ठलनाथ, जय विट्ठलनाथ।